हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स विजन। और आज की प्रो टिप है टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। इन केस अ सप्लायर रिसीव्स एन एडवांस पेमेंट बिफोर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और बिफोर द इशू ऑफ इनवॉइस। अगर गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करने से पहले या इनवॉइस इशू करने से पहले सप्लायर को पेमेंट मिल जाती है तो उसको जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब अराइज होगी। सो टू चेक दिस, फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इफ इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, देन जब उसको एडवांस मिलेगा तभी उसकी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वी हैव टू चेक वेदर द सप्लाई इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज सप्लाई और इट इज अ फॉरवर्ड चार्ज सप्लाई। इफ इट इज अ रिवर्स चार्ज सप्लाई, देन एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, जैसे उसको एडवांस मिलेगा तभी उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। हाउएवर इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इफ इट इज अ कॉम्पोजिशन सप्लायर और if it is a registered person making supply of specified actionable claims जैसे कि betting, casino, gambling, horse racing, lottery या online money gaming, तो in that case सेम जब उसे एडवांस रिसीव होगा तभी उसको पे करना है। इन अदर केसेस द लाइबिलिटी विल अराइज एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस ought to have been issued whichever is earlier. So in simple words, all taxpayers under forward charge except composition scheme and registered person making supply of specified actionable claim are not required to pay GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods. Okay. The entire GST shall become payable only when the invoice for supply of such good is issued or to have been issued. So in case of supply of goods, in case of forward charge, other cases, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस विल हैव बीन इशूड तब पे करना है। एडवांस रिसीव हुआ तब पे नहीं करना है। थस the time of supply of goods for the purpose of payment of tax is the date of issue of invoice or the last date when the invoice ought to have been issued under section 31. Let's see a study material का question number 2. GST is payable on advance received for supply of goods or services taxable under forward charge. हमने अभी पढ़ा है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। This statement is not correct. आप एक बार ये आंसर पढ़ लेना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।